चैप्टर नंबर 3 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, क्योंकि ये सारे में जो है बोर्ड परीक्षा में आए हुए क्वेश्चंस आपको करा के दिखा रहा हूँ किस तरीके से होते हैं। इन्हीं के जैसे बोर्ड परीक्षा में क्वेश्चंस पूछे भी जाते हैं, ठीक है, क्योंकि हर बार रिपीट होते हैं, इसी तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बस इसमें नंबर चेंज कर दिए जाते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या दिया हुआ है कि इसमें परिपथ दिया हुआ है और इसमें ए और बी के बीच का तुल्य प्रतिरोध निकालना है हमें। तो इसमें तुल्य प्रतिरोध कैसे निकालते हैं हम देखिए जरा। ए बी के बीच का तुल्य प्रतिरोध निकालना है हमें इसमें। तो देखिए ए बी के बीच का तुल्य प्रतिरोध कैसे निकालते हैं। सबसे पहले देखेंगे कि अगर धारा यहाँ से चलती है तो यहाँ पे आके दो पार्ट्स में डिवाइड हो गई, I1 और I2 में। उसके बाद जैसे ही हमें पता चला कि धारा डिवाइड हो गई है तो हम पता कर लेंगे कि समांतर क्रम में है, ये वाली और ये वाले दोनों समांतर क्रम में है। अभी नीचे जब यहाँ से धारा चलेगी तो तीनों गायब हो जाएंगे श्रेणी क्रम में। तो सबसे पहले हम इसका तुल्य प्रतिरोध निकाल लेंगे, तो जो कि हमारा क्या होगा, R बराबर 1 + 2 + 3, तीनों को जोड़ देंगे, श्रेणी क्रम में सीधा जुड़ता है। और ये नीचे का जो तुल्य प्रतिरोध है वो आ जाएगा हमारा 6। इसके बाद हमारा जो चित्र है वो कुछ ऐसा बन जाएगा, इसमें यहाँ पे 6 ओम होगा और यहाँ पे 3 ओम होगा। अब ये दोनों समांतर क्रम में है, तो अब हम इनका तुल्य प्रतिरोध निकाल लेते हैं, जो कि कैसे निकलता है, 1/r बराबर 1/3 + 1/6 बराबर। अब इन दोनों का एलसीएम ले लो, 6 2 + 1 और 1/r बराबर आपका यहाँ पे आ जाएगा 3/6। तो यहाँ से आप क्या इसको काट दोगे, 1/2 और r बराबर आ जाएगा 2 ओम। इस प्रकार के सवाल देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे एम4 मैथमेटिक्स चैनल को और अपना कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट जरूर करें। क्वेश्चन है हमारा, ये दिया हुआ है हमें कि 2 ओम 3 ओम और 4 ओम के प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। इस संयोजन को 24 वोल्ट की बैटरी से जोड़ा जाता है। बैटरी से संयोजन में प्रवाहित धारा की गणना करनी है, ठीक है। तो सबसे पहले देखो इसे कैसे करना था। इसमें जो हमारे पास ये 3 ओम के मतलब 3 ओम प्रतिरोध दिए हुए हैं, इसमें देखना है इसको तीनों को समांतर क्रम में जोड़ने के लिए आप क्या करोगे, ऐसे जोड़ दोगे। समांतर क्रम क्या होता है, जिसमें हर एक प्रतिरोध का पहला सिरा कैसे रहता है, पहले सिरे से ही जुड़ा रहता है दूसरे प्रतिरोध, ठीक है। हर एक सिरा अलग अलग जुड़ा रहता है और दूसरा सिरा जो है दूसरे से जुड़ा है, ठीक है। ये हमारा समांतर क्रम हो गया। ये 2 ये 3 और ये 4, ये तीनों हमने समांतर क्रम में जोड़ लिए और इसमें एक बैटरी लगा दी जो कि कितने वोल्ट की है, 24 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है, ठीक है। अब हमें ये निकालना है कि यहाँ से आई कितनी चलेगी धारा, ठीक है। बैटरी के संयोजन से प्रवाहित धारा निकालने के लिए आई निकालना है। तो देखो आई कैसे निकालते हैं, उसका तरीका समझो। सबसे पहले आई निकालने के लिए हमें यहाँ पता होना चाहिए कि यहाँ पे तुल्य प्रतिरोध कितना है। मतलब ये समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं तो इनमें तुल्य प्रतिरोध कितना है। अब हम ये जान लेते हैं। एक तरीका ये भी है कि अगर आपके पास यही क्वेश्चन आ जाए बस चित्र बना हुआ, तब आप इसे कैसे करेंगे। तो आप ये देखेंगे कि यहाँ से धारा जो चलेगी, चलने के बाद ना वो एक यहाँ पे, फिर एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, 3 पार्ट्स में डिवाइड होती है। तो जब भी धारा डिवाइड होती है तो हमें वहाँ से पता चलता है कि वो तीनों जो प्रतिरोध है वो समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो अगर धारा जो है डिवाइड हो रही है तो वहाँ पे प्रतिरोध जो है समांतर क्रम में, ये आपको याद रखना है। अब देखो इसको करने के लिए कैसे करेंगे, हम इनको तुल्य प्रतिरोध निकालेंगे। तुल्य प्रतिरोध निकालने का फॉर्मूला होता है समांतर क्रम में आर डैश, यानी तुल्य प्रतिरोध बराबर R1 इसको मान लेंगे, R2 इसको, R3 इसको। R1 + 1/R3 + 1/, ठीक है। ये 3 लिख दिया, 4 लिख दिया, ये सब R1 R2 R3 लिख दिए। अब बराबर में आया, इन सब का एलसीएम लिया, 2 3 का एलसीएम 6, 2 3 का एलसीएम 6 आ गया, 6 4 का एलसीएम होता है 12, ठीक है। तो 2 2 6 12 तो 6 आ गया, प्लस 3 चौक 12, ठीक है ना। तो यहाँ पे 4 आ गया, 4 तिया 12, तो यहाँ पे कितना आ गया हमारा, 3 आ गया। तो अब इन सबको जोड़ देते हैं, ये बराबर में आ गया हमारा 13/12, ठीक है ओम। अब इसको लिखना, आर बराबर कैसे हो जाएगा, ये उल्टा हो जाएगा, 12/13 ओम हो जाएगा, ठीक है। अब इसका नेक्स्ट जो पूछ रहा था कि बैटरी से प्रवाहित धारा की गणना करनी थी हमें। तो बैटरी से प्रवाहित धारा गणना करने के लिए हम जानते हैं आई बराबर होता है V/R, ठीक है। तो अब जो V है यहाँ पे कितना, 24 वोल्ट, और R कितना है हमारा, आर आया है 12/13। तो 12 यहाँ पे रखा, बटे में जो 13 होगा वो कहाँ पे चला जाएगा, वो ऊपर चला जाएगा। तो अब इसको कैसे लिखेंगे, फिर हम यहाँ पे लिखेंगे 24/12 और ऊपर कहाँ कौन चला गया, 13, ठीक है। तो 12 से इसे को कट्टा 2 बार, ठीक है। यहाँ पे हो गया 13 दूनी 26, ठीक है। तो इसके अंदर कितनी धारा हो गई, 26 एम्पियर की धारा, ठीक है। तो इसमें हमने ये धारा बता दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अब इसका। तो अगला क्वेश्चन अब हमारा क्या है, वो है कि संलग्न परिपथ में ज्ञात कीजिए पहला तुल्य प्रतिरोध, दूसरा परिपथ में प्रवाहित कुल वैद्युत धारा, तीसरा ए व बी बिंदुओं के बीच का विभवांतर, यानी इसके और इसके बीच का विभवांतर निकालना है। तो इस सवाल को कैसे करेंगे, इसे करने का तरीका क्या होगा, देखो सबसे पहले से आपको चित्र में दिखाई दे रहा है कि ये जो
यहाँ से धारा चली, यहाँ पे 2 पार्ट में बटेगी, यहाँ पे 2 पार्ट में आने के बाद यहाँ पे फिर एक हो गई, फिर यहाँ से 3 पार्ट में बटेगी। तो मतलब ये वाला जो ये दोनों है, ये दोनों एक दूसरे के किसको, ये आप समांतर क्रम में है। ऐसे यहाँ पे ये तीनों भी एक दूसरे के समांतर क्रम में है। तो ये समांतर क्रम में है और ये दोनों समांतर क्रम में है। तो पहले इनका तुल्य प्रतिरोध निकालते हैं। तो मैं आपको इसका सबसे पहले इसका तुल्य प्रतिरोध निकालेंगे। तो इसका तुल्य प्रतिरोध होगा 1/r डैश बराबर 30, 20 और 60 है। तो 1/30 प्लस 1/20 प्लस 1/60। ठीक है, तो इनका जो एलसीएम आया वो आ गया 60। 30 के बारे में यहाँ पे 2 बार लिखा, 30 दूनी, ठीक है, 60 होता है। वैसे ही 20 दिया 60 प्लस यहाँ पे 3 आ जाएगा और 60 इसमें 1 आ जाएगा। तो ये हो गया बराबर 2, 3, 5 और 1 6, 6/60। और 6 से इसे जब काटते हैं तो 1/10 बचता है। तो जो आर डैश आ गया वो आर डैश हमारा हो गया 10 ओम। अब हम इसका निकाल लेते हैं इन दोनों के बीच का। इन दोनों के बीच का जो तुल्य प्रतिरोध होगा वो कैसे निकाल लेंगे, यहाँ पे देखो, ऐसे ही निकाल लेंगे बिल्कुल। लेकिन इसके लिए ट्रिक मैं आपको बताता हूँ क्या है। वो निकालेंगे आर डबल डैश लगा दोगे, आर डबल डैश बराबर R1 इंटू R2। ठीक है, 10 गुना 40 बटे 10 प्लस 40। ठीक है, ऊपर गुना कर दो, नीचे प्लस कर दो, बराबर कितना हो जाएगा 400 बटे 50। 0 से 0 का कट्टा, 5 से इसको काटा, 8 बार कट गया। तो आर डबल डैश ये कितना आ गया, इन दोनों के बीच का तुल्य प्रतिरोध, ए बी के बीच का तुल्य प्रतिरोध, ऐसे भी लिख सकते हो इसे आर ए बी। ठीक है, आर ए बी के तुल्य ए और बी के बीच का तुल्य प्रतिरोध। तो वो आया है हमारा 8 ओम। ठीक है, 8 ओम लिख दिया हमने। अब पूरे परिपथ का जो तुल्य प्रतिरोध बनता है वो क्या होगा, यहाँ पे 8 आ रहा है और यहाँ पे 10 आ रहा है। तो ये दोनों काहे में होगी हमारे, जब यहाँ से धारा इस दोनों में बिल्कुल सेम धारा जाएगी तो वो श्रेणी क्रम में हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि इसका जो चित्र है वो कुछ ऐसा बन जाएगा। फिर एक तो यहाँ पे हो गया और एक यहाँ पे हो जाएगा, और फिर यहाँ पे हमारी बैटरी लगी हुई है ना, 12 वोल्ट की। इस तरीके से का चित्र बन जाएगा। तो ए बी के बीच का जो तुल्य प्रतिरोध है उस पर हमें ध्यान रखना है। उसके बाद यहाँ पे जो ये था ये 10 ओम था। अब इन दोनों को श्रेणी क्रम में जोड़ देंगे तो टोटल कितना आ जाएगा, तुल्य प्रतिरोध 18 आ जाएगा। ठीक है, तो तुल्य प्रतिरोध निकल गया हमारा 18। अब नेक्स्ट जो हमें बताना है, परिपथ में प्रवाहित कुल धारा बतानी है। तो धारा कितनी चलेगी बैटरी से, तो धारा निकालने के लिए ही हमें तुल्य प्रतिरोध निकालना पड़ता है। तो अब क्या करेंगे धारा निकालने के लिए, देखिए आई बराबर V/R। यहाँ पे जो V होता है बैटरी, और R होता है तुल्य प्रतिरोध पूरे परिपथ का। तो पूरे परिपथ का तुल्य प्रतिरोध रखना है, ना कि इसका या इसका। ठीक है, तो तुल्य प्रतिरोध आ रहा है 18। तो आपने इसको काटा 6 दूनी 12 और 6 तिया 18, 2/3, 3 से इसे भाग करा, यह आ जाएगा 0.67। ठीक है, एम्पियर, 0.67 एम्पियर इसका आंसर हो जाएगा धारा, प्रवाहित धारा। ठीक है, अब हमें बताना था ए बी के बीच का तुल्य प्रतिरोध क्या है। तो वो बताने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से धारा कितनी चली है, यहाँ से धारा चली है 0.67। ठीक है, तो ए बी के पास आई, ठीक है ना। तो जब वो यहाँ से धारा देखिए कितनी चली 0.67, वो धारा कहाँ पे आई, यहाँ पे। ठीक है, अब इसमें जो यहाँ पे हमने लिखा कि यहाँ पे जो धारा है वो कितनी है 0.67 है। तो हम निकाल लेंगे यहाँ पे वी बराबर क्या होता है आई इंटू आर। तो आर यहाँ पे है 8 और धारा यहाँ पे 0.67, इन दोनों की कर देंगे हम गुना। ठीक है ना, तो देखो ये कैसे होगा फिर जब इसकी गुणा हो जाएगी, मैं यहाँ पे दिखाता हूँ वी बराबर आई आर। ठीक है, 0.67 गुना 8, 8 सत्ते 56, 8 अठी 64, 64 और 5 हो गया हमारा 69, मतलब 69। ये लगाया हमने यहाँ पे, तो यहाँ पे लगेगा ये पॉइंट के बाद 2 अक्षर है, यहाँ पे लगा देंगे। ये इतने वोल्ट इसमें हमारी ए और बी के बीच का विभवांतर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो जरा इसका। इस क्वेश्चन में हमारे से पूछा गया है, निम्न परिपथ में प्रवाहित होने वाली धारा का मान ज्ञात कीजिए तथा सेल्स के सिरों के बीच वोल्टता ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो यहाँ से कितनी विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, ठीक है, वो बताना है एक। तो दूसरा हमें बताना है कि इसके अंदर सेल के सिरों के बीच वोल्टता कितनी है। ठीक है, तो देखिए कैसे पता करेंगे, उसके लिए हम सबसे पहले इसका तुल्य प्रतिरोध निकाल लेते हैं। तुल्य प्रतिरोध निकालने के लिए हम सपोज कर लेते हैं यहाँ से धारा चली, यहाँ से जब धारा चली तो यहाँ पे आई, यहाँ पे आके 2 पार्ट में डिवाइड होगी, इसमें और इसमें। उसके बाद आगे चली तो यहाँ पे और यहाँ पे डिवाइड होगी, फिर यहाँ से चली तो ये दोनों में आ गई, तो ये और ये। तो काहे में हमारा
ये दोनों हमारे श्रेणी क्रम में हो गए। तो 3 और 2 ये कितना हो जाएगा 5। ठीक है, तो इसको ये तो 5 लिख लेंगे बस, 3 और 2 5 हो जाएगा ये तो सिंपली। उसके बाद इसे देखिए, ये 5 हो गया। अब ये कुछ परिपथ ऐसा बन जाएगा हमारा, ये तो 5 हो जाएगा, ये 10 और ये 10, यहाँ पे एक है और यहाँ पे भी एक 0.5 ओम का प्रतिरोध है आर, ये आंतरिक प्रतिरोध कहलाता है। ठीक है, तो जब यहाँ से धारा चली, यहाँ पे अब 3 पार्ट में टूट रही है, यहाँ पे आके फिर यहाँ पे फिर यहाँ पे, इन 3 पार्ट्स में टूट रही है। तो ये तीनों हो जाएंगे हमारे समांतर क्रम में। तो अब देखिए कैसे करेंगे इसको, फिर हम इन तीनों को जोड़ लेंगे समांतर क्रम में। तो इन तीनों का तुल्य प्रतिरोध होगा 1/r बराबर 10, 1/10 प्लस 1/5। 10 इनका एलसीएम हो जाएगा, 1 + 1 + 2 आ जाएगा 1/r। ठीक है, इनका एलसीएम लेके हमने किया, उसके बाद ये 4 हो गया, 4/10 2। ठीक है, और 2 पंजे 10। अभी कितना हो गया, 1/r की जगह हम यहाँ पे लिख लेते हैं r। ठीक है, r बराबर, यहाँ पे लिखा मैंने r बराबर क्या हो गया हमारा, r बराबर 5/2 हो गया, तो आया 2.5 ओम। ठीक है, तो इन तीनों का जो तुल्य प्रतिरोध है वो कितना आ गया हमारा, 2.5 ओम। अब ये चित्र कुछ इस तरीके से बन चुका होगा, ये यहाँ पे 2.5 ओम होगा और ये 0.5 है और ये 1 है। ठीक है, अब अगर यहाँ से धारा चलती है तो ऐसे चली धारा, तीनों में एकदम आ गई, तो ये तीनों कायम हो गए श्रेणी क्रम में। तो 2.5 में जब 5 जोड़ते हैं तो 3 आ गया, 3 में 1 जोड़ा तो 4 आ गया। तो इसका जो तुल्य प्रतिरोध बन गया वो बन गया हमारा 4। ठीक है, तुल्य प्रतिरोध निकाल लिया हमने। हमें निकालना था धारा का मान। तो धारा का मान निकालने के लिए सीधा सा हमें क्या निकालना होता है, देखिए धारा का मान जब परिपथ से निकालना हो तो हमें क्या निकालना है, सबसे पहले तुल्य प्रतिरोध निकालना है। तो धारा का मान निकालने के लिए क्या लिखेंगे हम, आई बराबर क्या होता है, देखो ये दिया हुआ है 12 वोल्ट, आई बराबर होता है V/R, V है 12 वोल्ट और ये हमारा यहाँ पे तुल्य प्रतिरोध आया है 4। तो यहाँ पे आपकी धारा हो गई 3 एम्पियर। ठीक है, 3 एम्पियर धारा आ गई हमारी। अब क्या करेंगे, अब हम इसमें, हमें यहाँ से पूछ रहा था कि सेल के सिरों के बीच वोल्टता क्या है। तो सेल के सिरों के बीच वोल्टता बताने के लिए हमें क्या करना है कि जो यहाँ से धारा चली, देखिए यहाँ से धारा चल रही है कितनी, 3 एम्पियर। 3 एम्पियर धारा चली, यहाँ पे 3 आई, तो यहाँ पे वोल्टेज कितनी होगी। ठीक है, यहाँ पे वोल्टेज बतानी है हमें कितनी होगी, सबसे पहले यहाँ की वोल्टेज निकाल लेते हैं। तो इस, ये आंतरिक प्रतिरोध यहाँ पे लिखते हैं, इसमें आंतरिक प्रतिरोध जो है उसमें कितनी धारा गई और वहाँ पे वोल्टेज कितनी खर्च हुई। तो यहाँ पे लिखा हमने V बराबर IR होता है। तो I वहाँ पे 3 है और आंतरिक प्रतिरोध है 0.5, तो 1.5। ठीक है, यहाँ पे 1.5 वोल्टेज हमारी खर्च हो गई है। ठीक है, तो जो सेल के सिरों के बीच हमारी वोल्टेज होगी वो क्या होगी फिर, तो जो सेल के सिरों के बीच की वोल्टता होगी ना, क्योंकि 1.5 वोल्ट तो हमारा इसके अंदर चला जाएगा, इसलिए सेल के सिरों की जो वोल्टता बताएंगे वो ई बराबर बता देंगे यहाँ पे, वो हो जाएगी 12 माइनस के 1.5। ठीक है, वो हो जाएगी 10.5 वोल्ट। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, इसका क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये वाला। इसमें जो बताया हुआ है वो किस तरीके से पूछा गया है कि संलग्न वैद्युत परिपथ में ज्ञात कीजिए। जैसे अभी क्वेश्चन था सेम उसी तरीके से है, बस इसमें थोड़े से आपको क्या है, इसमें जो स्थिति बदल दी गई है, प्रतिरोधों की स्थिति को बदल दिया गया है। तो बस आपको ये सीखना है इसमें कि अगर कोई सा भी सवाल आ जाए, फिर बस ये सीखना है कि कौन सा समांतर क्रम में है, कौन श्रेणी क्रम में है। तुल्य प्रतिरोध आपसे निकालना आ गया तो आप बाकी आगे खुद ही कर लोगे उसमें। बस धारा निकालने के लिए तो I बराबर V/R का फॉर्मूला लगाओगे और आगे सवाल हो जाएगा। बट अगर आपको ये पता चल गया कि समांतर क्रम में कौन है, श्रेणी क्रम में कौन है, तो आप आगे सवाल को कर ही लोगे। तो मैंने अभी बताया कि देखो ये सवाल में तो पहले देख लेते हैं, पढ़ लेते हैं इसको। A और B के बीच का तुल्य प्रतिरोध निकालना है, परिपथ में प्रवाहित धारा है ना, A और B के बीच का विभवांतर और 3 ओम के सिरों के बीच विभवांतर भी बताना। ठीक है, तो वो बताने के लिए आप सबसे पहले क्या करोगे, सबसे पहले आप इसका तुल्य प्रतिरोध निकाल लोगे। तो जो तुल्य प्रतिरोध है वो कैसे निकलता है, वो निकालने के लिए आपको यहाँ से देखिए धारा चली, सपोज करो यहाँ से धारा चली, यहाँ पर आई, यहाँ पर आई, यहाँ पर आके नीचे और ऊपर इन 2 पार्ट्स में टूट गई। तो अब ये नीचे वाला पार्ट और ऊपर वाला पार्ट श्रेणी क्रम में, ये तो श्रेणी क्रम में हो गया और ये एक दूसरे के समांतर क्रम में हो गया। जैसे क्योंकि धारा इसमें तो ऐसे चली जाएगी, हो गया एक ही,
तो 2 और 2 श्रेणी क्रम में ऊपर नीचे, ये भी दोनों श्रेणी क्रम में है, लेकिन जो इन दोनों का तुल्य प्रतिरोध आएगा वो किस काय में हो जाएगा, समांतर क्रम में हो जाएगा। तो देखो इन दोनों को मिला देंगे श्रेणी क्रम में तो 4, इन दोनों को भी मिला देंगे तो श्रेणी क्रम में ये भी 4 हो जाएगा, 4 4, तो ये ऊपर नीचे 4 हो गया। अब ए और बी के बीच तुल्य प्रतिरोध निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें करना होगा कि आर जो है, अब आर इन दोनों के बीच का वो क्या हो जाएगा, 1/4 प्लस 1/4। ठीक है, देखो यहाँ पे भी 4 आ गया था, यहाँ पे भी 4 आ गया था। अब बराबर में कितना आएगा फिर, 4 2 2/4 यानी 1/2, तो यहाँ पे 1/r था, ये r बराबर कितना आ जाएगा फिर 2। तो ए और बी के बीच का जो तुल्य प्रतिरोध है वो कितना आया हमारा, 2। अब जब यहाँ पे 2 ओम आ गया तो देखो इसका चित्र कुछ अब ऐसा बन जाएगा, 10 वोल्ट की बैटरी से इधर की तरफ से ये जब चला तो यहाँ पे हमारा 2 ओम बन गया और यहाँ पे हमारा 3 ओम था। तो अब जब यहाँ से धारा चली, ठीक है, तो यहाँ पे आई, यहाँ से इसमें 2 ओम के में आ गई और यहाँ पे 3 ओम में आ गई। तो ये देखो ये कौन से में हो गया, श्रेणी क्रम में। तो श्रेणी क्रम में है तो 3 और 2 5 हो जाएगा। ठीक है, हम लिख देंगे दोनों श्रेणी क्रम में है और ये दोनों इनका जो तुल्य प्रतिरोध है वो फिर कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो आर डैश मान लेंगे, तुल्य प्रतिरोध कितना आ गया, 2 + 3 = 5 ओम। ठीक है, तुल्य प्रतिरोध निकल गया ए बी के बीच का भी। ठीक है, ए बी के बीच का भी तुल्य प्रतिरोध निकल गया और परिपथ का भी तुल्य प्रतिरोध निकल गया। अब क्योंकि हमें परिपथ में धारा निकालनी थी इसलिए हमें परिपथ का तुल्य प्रतिरोध निकालना पड़ा। अब क्या निकाल लेंगे, परिपथ में प्रवाहित धारा के लिए वही फॉर्मूला लगाएंगे बस, I = V/R। V कितना है, V दे रखा है 10/5 बराबर, क्योंकि तुल्य प्रतिरोध ए बी के बीच का नहीं लगाना, हमें लगाना है परिपथ का तुल्य प्रतिरोध जो है। तो ये आ गया 2 एम्पियर। ठीक है, तो जो धारा है वो हमारी परिपथ से कितनी चल रही है, 2 एम्पियर। अब देखिए यहाँ पे 2 एम्पियर धारा आई, यहाँ से इसके अंदर भी कितनी आएगी, 2 एम्पियर धारा आ जाएगी। ठीक है ना, तो सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि अगर यहाँ से 2 एम्पियर की धारा चली है तो यहाँ पे बिल्कुल बराबर बराबर धारा टूट जाएगी। ठीक है ना, क्योंकि ऊपर भी 4 ओम था नीचे भी 4 ओम था, तो बराबर धारा मिलेगी। अभी फिलहाल हमें बताना था कि ए बी के बीच का विभवांतर क्या है। ए बी के बीच का विभवांतर बताने के लिए आप क्या करोगे, सबसे पहले देखो ए बी के बीच का तुल्य प्रतिरोध 2 आया था। ठीक है, ए बी के बीच का प्रतिरोध तुल्य था 2, तो उसके हिसाब से हम लिखेंगे V निकालने के लिए V बराबर होता है IR। अब इस ए बी के बीच I कितनी आ रही है, 2 एम्पियर, तुल्य प्रतिरोध भी कितना है, 2 एम्पियर, तो वोल्टेज कितनी हो गई, ठीक है, वोल्टेज हो गई हमारी 4। ठीक है, अब ऐसे ही यहाँ से 2 चला, 2 एम्पियर चला, यहाँ पे आया 2 एम्पियर आ गया, तो यहाँ पे भी हम वोल्टेज निकाल सकते हैं V बराबर IR से ही, I यहाँ पे 2I है और R 3 है, तो कितना हो गया, 6 वोल्ट। ठीक है, तो देखो यहाँ पे 4 वोल्ट था, यहाँ पे 6 वोल्ट, टोटल कितना हो गया, 10 वोल्ट। तो बैटरी भी कितनी थी, 10 वोल्ट की। तो हमारे पेपर में इसी प्रकार के सवाल आने हैं, बस जो है संख्या में बदल सकते हैं, थोड़ा सा घुमा फिरा के दे सकते हैं, ये क्वेश्चंस, ये जो इनकी स्थिति है वो बदल सकते हैं। बाकी यही कंसेप्ट ध्यान रखना है श्रेणी क्रम समांतर क्रम में जोड़ने का। ठीक है, नेक्स्ट पर अलग अलग प्रकार के क्वेश्चन देखते हैं कैसे हमारे पेपर में कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। देखो इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं पेपर में। इसमें दिया हुआ है 220 वोल्ट 100 वोल्ट के विद्युत बल्ब के तंतु का प्रतिरोध होगा। सबसे पहले देखो कि ये समझना है तुम्हें, ये क्या है, 220 V 100 W, इसका मतलब क्या है, ये W जो है पावर का मात्रक यानी शक्ति का मात्रक है। ठीक है, और V वोल्टेज का मात्रक है। तो आपको लिखना आना चाहिए इन्हें, तो आप किस तरीके से लिखोगे इन्हें, आप ना ऐसे लिखोगे, P बराबर दिया हुआ है, फिर मुझे हम लिखेंगे 100 वोल्ट। ठीक है, और V बराबर दिया हुआ है 220 वोल्ट। ठीक है, ये आपने लिख लिया। ये लिखने के बाद हमें बताना है कि इसके प्रतिरोध क्या होगा। तो P और V दिए हुए हैं, आपको P और V की मदद से प्रतिरोध निकालना है। तो देखिए फॉर्मूला क्या होता है कि P बराबर, ठीक है, V²/R, ये फॉर्मूला होता है। आप ये फॉर्मूला अप्लाई करोगे और इसमें निकाल लोगे। ऐसे ही आपसे हो सकता है, एक और क्वेश्चन दिखा देता हूँ मैं आपको कैसे पूछा जा सकता है। ये क्वेश्चन है ये वाला। ठीक है, इसमें क्या पूछा गया है कि 60 वोल्ट के एक बल्ब को 220 वोल्ट के विद्युत मैन से जोड़ा जाता है, परिकलन कीजिए। ठीक है ना, तो इसमें भी कुछ ऐसे ही दिया है, P बराबर दिया हुआ है 60 वोल्ट और जो V है वो दिया है 220 वोल्ट। ठीक है ना, तो इसे भी मैं कराता हूँ। इससे पहले आप ये वाला क्वेश्चन का सोल्यूशन देखो एक बार। P बराबर V²/R है, भले ही 1 नंबर का क्वेश्चन है लेकिन आपसे 2 नंबर या 4 नंबर में भी पूछा जा सकता है, जैसे अभी मैंने दिखाया, उससे बढ़ा के क्वेश्चन पूछा जा सकता है।
तो आर यहाँ पे चला गया, पी यहाँ पे आ गया, तो आर बराबर वी स्क्वायर अपॉन पी हो गया। वी स्क्वायर यानी 220 गुना 220, ठीक है, बटे में हो गया 100, जीरो से जीरो इसकी उड़ा दी, और 22 का वर्ग क्या होता है 484, ठीक है, तो 484 ओम इसका आंसर आ गया, ठीक है ना। नेक्स्ट वाला जो मैंने अभी दिखाया उसे एक बार देख लो। नेक्स्ट वाला ये क्वेश्चन जो है ये किस तरीके से होना है, इसमें भी ये हम ले लेते हैं P बराबर 60 वोल्ट और V बराबर 220 वोल्ट, ठीक है। इसमें निकालना है देखो बल्ब से होकर बहने वाली धारा, बल्ब से होकर बहने वाली धारा मतलब I, ठीक है, I निकालना है। I जो है इसमें क्या होता है, फिर से P का फॉर्मूला याद करेंगे, P का फॉर्मूला होता है I स्क्वायर R, ठीक है। मैंने अपनी एक वीडियो में सारे फॉर्मूले इसके बताए हुए हैं, वो भी आप जाकर देख सकते हैं, उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा और आई बटन पे भी दे दूँगा, ठीक है ना। तो आप जल्दी से इसकी तैयारी कर लीजिए, जरूर देख लो कि P बराबर I स्क्वायर R है। उसके बाद क्या है, हमें निकालना है यहाँ पे बल्ब से होकर जाने वाली धारा, तो उसे निकालने के लिए क्या करेंगे, देखो पहले धारा निकालेंगे तो P बराबर कौन सा फॉर्मूला लगा देंगे, P बराबर बी आई, तो V जो है नीचे आ जाएगा और I यहाँ आ जाएगा, ये R निकालने के लिए भी यूज कर लेंगे, ठीक है। फिलहाल P देखो ये तो काम नहीं आया तो ये लगाया, फिर P बराबर क्या है लिखा, P है हमारा 60 और ये है 220, जीरो से जीरो कट गया, ठीक है। I निकाला, ये 2 से कट्टा 3 बार, ये कट्टा 11, तो 3/11 आ गया। I की जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी फिर हमारी, देखो 11 से जब इसे डिवाइड करेंगे तो I बराबर 11 दूनी 22, 0.2, फिर 8 बचता है तो 11 सते 77 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक हम इसे लिखा एम्पियर में धारा ही हो जाएगी हमारी, है ना। अगर पॉइंट के 2 अक्षरों तक हम इसका आंसर देते हैं। अब R निकालना था, तो R निकालने के लिए हम P बराबर I स्क्वायर R है तो I स्क्वायर इसके नीचे रख सकते हैं, नहीं तो हमने जो अभी एक फॉर्मूला लगाया था ये वाला P बराबर V स्क्वायर अपॉन R, ये वाला लगा सकते हैं। R यहाँ पे भेज देंगे, P यहाँ पे, और फिर इसी फॉर्मूले से ये वाला सवाल भी कर देंगे। कैसे होगा देखो, R बराबर वी स्क्वायर अपॉन पी, वी स्क्वायर मतलब 220 गुना 220, अपॉन में आ गया, ये इन्होंने 60 दे दिया, जीरो से जीरो उड़ा दिया इसका, और फिर इसके बाद हमने डिवाइड करना शुरू किया, तो 22 4 8 4 जीरो हो गया और अपॉन में 6 आ गया। अगर मैं इसको काटता हूँ तो उसके बाद क्या आता है, 6 से 6 8 48, 8 आ गया, और यहाँ से ये जीरो बचेगा, फिर उसके बाद 6 छंग 36 आ जाएगा, फिर 4 बचेगा, ठीक है ना, 6 छंग 36, 4 शेष बचेगा, 4 पे चलाऊंगा तो यहाँ पे पॉइंट लगाया, फिर 6 छंग 36 ऐसे ही चलता रहेगा, तो मैं इसे यहीं पे छोड़ दूंगा और मेरा 806.67 आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, सवालों के हल निकाल सकते हैं। अब सपोज कर लो जो ये दो मैंने सवाल करे, एक तो ये वाला और ये वाला, ये दोनों आपके पेपर में आ जाए एक साथ, कहे कि ये बल्ब है और ये वाला भी एक बल्ब है, इन दोनों बल्ब को क्या कर दिया गया है, समांतर क्रम में जोड़ दिया गया है, तो आप बताइए कि ये विद्युत मेंस से कितनी धारा लेगा। तो अगर हम इसमें भी धारा निकाल लें किसी तरीके से, ठीक है, इसमें तो धारा निकाल ही ली, इसमें भी धारा निकाल लें, ठीक है, तो इसमें मैं आपको धारा निकाल के दिखाता हूँ। P बराबर 100 वोल्ट है, V बराबर 220 वोल्ट है, तो इसमें धारा निकाल ली मैंने, I बराबर हो गया मेरा, यहाँ पे से देखा P अपॉन V, तो जो P है वो है 100 और जो V है वो है 220, तो जीरो से जीरो काट दिया, उसके बाद यहाँ पे आया 5/11, ठीक है, 2 से काटने के बाद, अब 11 से कट्टा 11 चौक 44, 4 आ गया, उसके बाद कितना बचता है 6, तो हमने 11 पंजे 55, ठीक है, फिर 5 बचा, फिर 4 5 4 5 ऐसे आता रहेगा, तो फिर मैंने इसको यहीं तक लिखा, ये एम्पियर में मेरी धारा आ गई, है ना। तो मैं इसका देखो तुम्हें पहले सवाल दिखा देता हूँ किस तरीके से पूछा जाएगा। देखो सवाल ही ऐसा पूछा जाएगा, दो बल्बों जिनमें एक पर 100 वोल्ट 220 वोल्ट तथा दूसरे पर 60 वोल्ट 220 वोल्ट लिखा है। देखो हमारा भी तो यही था सेम, दोनों में को एक 220 वोल्ट की सप्लाई से समांतर क्रम में जोड़ा गया है, सप्लाई लाइन से निर्गत धारा की गणना करनी है, ठीक है। तो ये दोनों बल्ब जो है हमारे समांतर क्रम में जोड़े गए, तो हमने ये निकाल लिया कि समांतर क्रम में उनमें अलग अलग कितनी धारा जाएगी, ठीक है। तो देखो अब इसका जो चित्र है कुछ ऐसा बनेगा, एक बल्ब यहाँ जोड़ दिया गया, एक बल्ब यहाँ पे जोड़ दिया गया, अब समांतर क्रम में धारा क्या होती है, बटी जाती है, ठीक है ना।
ये चित्र हमारा कुछ ऐसा बन जाएगा इसका। और यहाँ पे हमने मान लिया कि इस वाले में I1, इस वाले को I1 मान लिया, इस वाली धारा को I2 मान लिया। धारा तो निकालना ही गया आपसे, तो दोनों में आपने अलग अलग धारा निकाल ली और उसके बाद इनके अंदर दिखा दिया। I1 इसके अंदर कितनी आ गई 0.27, ठीक है, सॉरी इसमें I2 और इसके अंदर I1, तो इसमें आ गई 0.45, ठीक है। तो अगर हमें I निकालना हो तो I कैसे निकाल लेंगे, I बराबर I1 प्लस I2, तो I बराबर I1 प्लस I2 करते हैं तो 0.45 प्लस 0.27 बराबर में कितना आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा 0.7572, ठीक है, एम्पियर। तो परिपथ से चलने वाली धारा आप इस प्रकार से निकाल सकते हैं, ठीक है। अब आप ये वाला सवाल बस जब नहीं कर सकते अगर आपको यहाँ पे क्या दे दे, वो यहाँ पे बी खींचेंगे, जैसे इनमें तो 220 दिया हुआ था और यहाँ पे यहाँ से जो मेन है स्विच मेन से बदल देगा 110, तो फिर आपका ये जो सवाल है थोड़ा बदल जाएगा। वो फिर आप कैसे करोगे, वो आप यहाँ पे फिर तुल्य प्रतिरोध की मदद से करोगे, ये निकाल लोगे ये निकाल लोगे और फिर इन दोनों का तुल्य प्रतिरोध निकाल के फिर धारा निकाल लोगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट करते हैं हम, अगला क्वेश्चन कैसे कर सकते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, किसी वैद्युत बल्ब में 220 वोल्ट के जनित्र से 0.50 एम्पियर धारा प्रवाहित हो रही है, बल्ब की शक्ति क्या है। 2 नंबर में क्वेश्चन पूछा गया बल्ब की शक्ति। हम जानते हैं P बराबर होता है VI, तो आप बस फॉर्मूला अप्लाई करेंगे P बराबर VI, ठीक है। P बराबर VI आपने फॉर्मूला अप्लाई किया और देखिए यहाँ पे V दिया हुआ था 220 वोल्ट और गुना में I दिया हुआ है 0.5 एम्पियर, 22 पंजे हो गया 110, ठीक है। इसकी 0 लगाई, इसकी भी 0 लगाई, यहाँ पे पॉइंट हटाया, हो गया, तो ये हो गया हमारा 110 वोल्ट, इसका आंसर आ गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, अगले क्वेश्चन में ये वाला क्वेश्चन दिया हुआ है, ये भी किससे रिलेटेड है, हमारा शक्ति से रिलेटेड है। आपके घर के विद्युत मीटर पर 250 वोल्ट और 200 एम्पियर लिखा हुआ है। आप इस मीटर से अपने घर में अधिकतम कितना विद्युत भार संचालित कर सकते हैं। तो हम कितना विद्युत भार संचालित कर सकते हैं, उसके लिए हमें क्या निकालना होगा, P बराबर होता है फिर से VI। V कितना दिया हुआ है इस वाले क्वेश्चन में 250 वोल्ट गुना I दिया हुआ है 20 एम्पियर, 25 दूनी 50, इसकी एक 0 आई, इसकी एक 0 आई। अब हम जानते हैं कि तो वोट में आया है, अगर इसे किलोवाट में बदलना चाहते हैं तो कितना हो जाएगा, 5 किलोवाट हो जाएगा, ठीक है। ये भी हमारा सवाल हो गया इसका, ठीक है ना। अब एक क्वेश्चन छोटा सा ये पूछा गया है इस वाले में कि आपके घर के टीवी में एक LED इंडिकेटर लगा हुआ है जो 0.75 वोल्ट एवं 100 मिली एम्पियर पर कार्य करता है, इसकी शक्ति क्या है। आप इसमें भी P बराबर VI लगा सकते हैं, बट यहाँ पे क्या है मिली एम्पियर, मिली एम्पियर को पहले एम्पियर में चेंज करना होगा, उसके लिए आपको 1000 से यहाँ पे डिवाइड करना होगा, ठीक है। वैसे भी यहाँ पे मिली वोट वगैरह में आंसर दिए हुए हैं, आपको चेक कर लेना कौन सा आपका आंसर इसमें सही होगा। नेक्स्ट देखिए ये सारे क्वेश्चन मैंने अब किसके बताए थे, पावर पे बेस्ड क्वेश्चन बताए थे। जितने भी पावर पे बेस्ड क्वेश्चन थे वे आपको बता दिए, इसी तरीके के हिसाब से वहाँ पे भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब मैं इसमें ज़्यादा क्वेश्चन बता नहीं रहा हूँ क्योंकि ये रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं, इनमें संख्या बता दी जाती है, थोड़ा सा कंसेप्ट चेंज करके बता दिया जाता है। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है आपका कि इसमें पूछा गया है आपके घर में प्रयुक्त 1.5 किलोवाट का एक एयर कंडीशनर प्रतिदिन 10 घंटे चलाया जाता है। ये यूनिट के कंसेप्ट पे क्वेश्चन है कि हमें सबसे पहले यूनिट निकालनी पड़ेगी, उसके बाद खर्चा। तो प्रति माह 30 दिन, ठीक है, 30 दिन, एक माह में ये बता रहा है कि 30 दिन ले लो आप। खर्च होने वाले विद्युत ऊर्जा का मूल्य ज्ञात कीजिए और यदि प्रति यूनिट विद्युत मूल्य 7 रुपये हो, ठीक है, वो तब बताना। तो इसमें देखिए कैसे करेंगे इसको, यहाँ पे मैं इसको आपको बता देता हूँ। हमारे घर में प्रयुक्त हुआ है 1.5 किलोवाट का एक एयर कंडीशनर। तो सबसे पहले यूनिट निकालने का तरीका समझ लो। यूनिट जो है किस तरीके से निकाली जाती है, यूनिट बराबर होता है किलोवाट, ठीक है, किलोवाट गुना दिन, ठीक है, और गुना घंटा यानी आवर्स, ठीक है। आवर्स लिखेंगे हम इसमें या घंटे लिख लेंगे, ठीक है। अब जो इसके अकाउंट में हम क्या लगा देते 1000, लेकिन कब, अगर हम यहाँ पे वोट लेते, ठीक है, अभी हमें नहीं लगाना है। तो किलोवाट गुना दिन गुना घंटे, ठीक है। किलोवाट कितनी है 1.5 है और 10 दिन चलाया जाता है, ठीक है, प्रति माह 10 घंटे चलाया जाता है, सॉरी, और दिन 10 घंटे, यहाँ पे 10 घंटे चलाया जाता है। अब 10 से इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 15 हो जाएगा, 15 या 45 हो जाएगा, 450 यूनिट आ जाएंगी, ठीक है, 450 यूनिट आ गई। अब एक यूनिट का मूल्य कितना है 7 रुपये है, तो हम निकालना चाहते हैं 450 यूनिट का, तो 450 यूनिट का कितना हो जाएगा 7 गुना
450 रुपये। तो आप इसमें गुणा कर दोगे 0, 7 पंजे 35, 7 चौक 28 और 3 31, इतने रुपए खर्च हो जाएंगे। ठीक है ना। तो ये था हमारा किलोवाट पे बेस्ड क्वेश्चन, यूनिट पे बेस्ड क्वेश्चन। इसी तरीके से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं बस पेपर में भी। बस ये है कि कई बार क्या है, कुछ सामान यहाँ पे बढ़ा देता है, जैसे 2 बल्ब दे देगा, है ना, या पंखा दे देगा, इस तरीके से क्वेश्चन पूछ ले। तो इस प्रकार की वीडियो देखने के लिए आपको सब्सक्राइब कर लेना है हमारे एम्पोरम मैथमेटिक्स चैनल को। और मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे वीडियो डाल दी है फिजिक्स और केमिस्ट्री के जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, उन्हें आप एक बार जाकर जरूर देख लो, उन्हीं में से आपको क्वेश्चन मिलेगा पेपर में। और ये न्यूमेरिकल वीडियो थी, इसको आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और जो MCQ वीडियो है वो भी आप एक बार रिवाइज कर लें, उसमें देख लें किस तरीके से क्वेश्चंस आ सकते हैं आपके पेपर में। धन्यवाद।